दिख रही है? टी शर्ट की बैक दिख रही है सबको? वो शॉर्ट में बोल रहा हूं। हर नॉनवेज रेसिपी का एक वेज ऑल्टरनेट होना चाहिए, राइट? अगर कोई नॉनवेज है तो वेज भी होना चाहिए, जैसे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, पनीर कढ़ाई है। जैसे चिकन जाल फ्रेजी, वेज जाल फ्रेजी। जैसे मटन बिरयानी में भी वेज बिरयानी। लेकिन चिकन लॉलीपॉप्स का ऑल्टरनेटिव वेज लॉलीपॉप क्यों नहीं है? तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं वेज लॉलीपॉप चाइनीज स्टाइल, एकदम चटकारे वाला स्टार्टर। ठीक है, रोलिंग एंड एक्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे क्यों खड़ा हूं, तो भैया मेरी घरवाली ने बोला है ये शर्ट की बैक इतनी अच्छी है, इसकी बैक दिखाओ। तो मैं जो है बात सुन रहा हूँ है। जो डिज़ाइन है वो दिखना चाहिए ना। डिज़ाइन मेरे को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना? साफ कहना, सुखी रहना, काम भी कर दो और बेइज्जती भी कर दो साथ में। बेसिकली वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी वेजिटेबल्स। जो आपको समझ में आए सब ले लीजिए, लेकिन गाजर, बीन्स, आलू, ये तीन चीज़ें ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि अगर गाजर, बीन्स, आलू नहीं होगा तो फिर दुनिया की कोई भी टिक्की या टिक्की रूपी चीज़ नहीं बन पाएगी। साथ में कॉर्न को थोड़ा चॉप कर लेते हैं ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। ये दो एसेंशियल्स हैं, जैसे मैंने कहा, गाजर, बीन्स। बाकी आपकी मर्जी है। और इनको करना है छोटा डाइस। अगर आप बड़ा डाइस करेंगे तो ये शेप में नहीं आएंगे, इसलिए छोटा डाइस करना है। जितना भी सोचना है सब कटिंग चॉपिंग में सोच लीजिए, उसके बाद सोचने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधे अटैक करना पड़ेगा। अटैक। जिंजर डन है जी साहब, बस इतना ही मामला है। कुकिंग पे आते हैं, वरना आप जो है कटिंग में खो जाएंगे। जो ऑयल आपको डालना है डालिए। जिंजर, हर बार मैं पहले गाजर खा लेता हूँ, फिर गाजर जो है वो मेरे गले में अटक के हाँ करती है। गाजर खाने का जो है ना, ये सिलसिला मेरा बड़ा पुराना है। एक चीज़ जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता वो है गाजर। बचपन से ही वो गाजर का हलवा बनाने के लिए, वो कद्दूकस करने के लिए बच्चों को मिलती थी ना, घर के बच्चों को गाजरें, तो बस आधी हम खा जाते थे ताकि कद्दूकस ना करनी पड़े। बाद में पेट दर्द होता था। तो आज भी गाजर देख के खा लेते हैं, फिर बाद में करते रहते हैं। इंडियन खाने में जिंजर गार्लिक पेस्ट और चाइनीज़ खाने में चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक। अगर आप चिली पनीर मैरिनेट कर रहे हैं, चिली चिकन मैरिनेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी मैरिनेट कर रहे हैं, तब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। लेकिन तड़का लगा रहे हैं तो चॉप्ड। सेजवान चटनी, सेजवान सॉस अगर नहीं है तो चिली फ्लेक्स डाल लीजिए, और अगर नहीं है तो टोमेटो केचप और मिर्ची पाउडर मिक्स करके डाल लीजिए। और अगर सेजवान सॉस बनाना चाहते हैं तो हम एक रेसिपी दिखा चुके हैं जहाँ पे हमने सेजवान सॉस बना के दिखाया है, वो ज़रूर देख लीजिए। और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पर ऑप्शनल है। ये है सोया का चूरा या सोया कीमा जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शनल है पर है तो डाल लीजिएगा, इससे टेक्सचर अच्छा आ जाएगा, एकदम मीट जैसा हो जाएगा। नहीं तो नहीं डालेंगे तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी वो है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलता है। सिर्फ सब्जी ले लीजिए, ये बहाना नहीं चलेगा रणवीर ये नहीं है वो नहीं है। सिर्फ गाजर बीन से भी हो जाएगा मामला। बहाने का स्कोप हम छोड़ते नहीं ना। सोया बड़ी रूखी होती है साहब, उसको पानी नहीं पिलाएंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगा मामला। तो इसलिए पानी का छींटा मार दिया बस।
चाहे तो ग्रेट कर लें, चाहे तो मैश कर लें। मैं मैश कर लूँगा, इजी हो जाएगा ना कढ़ाई में मैश करना। डबल काम क्यों करें हम, है ना? जब सिंगल काम में हो सकता है तो डबल काम क्यों किया जाए। और आपके नाक को चढ़ना चाहिए सेजवान सॉस। लॉलीपॉप तो तभी हुआ ना फिर, नहीं तो फिर तो कटलेट ही हो गई। सेजवान सॉस में कंजूसी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि रणवीर ये क्या है यार, थोड़ा सा डाला है, थोड़ा और डालो, और डाल देते हैं। जब तक ठसका ना लगे तो फ़ायदा क्या है। ठसका हमारे ससुराल का शब्द है, उर्फ महाराष्ट्र का। ठसके का मतलब मिर्ची का जब वो लगती है, हींक लगती है ना, उसको ठसका कहते हैं। ट्रांसलेट भी कर दिया हमने। सुनिए सबकी, करिए मन की, और हमारे मन में धनिया ही है बस। बेसिकली करना क्या है, एक्स्ट्रा पानी और सब्जियों का कच्चापन दोनों निकाल लेना है ताकि मिक्सचर जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, ये देखिए साइडें छोड़ दी ना, मतलब पानी सूख गया। देखिए अगर आप सोया बड़ी, सोया नगेट्स का कीमा या सोया नगेट्स का चूरा ये सब नहीं डाल रहे हैं तो आप डेफिनेटली थोड़ा ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी वो खींच लेगा। यहाँ पर वही काम हमने जो सोया का जो कीमा डाला है ना, उससे हो गया। तो ये जो फिलिंग है ये बहुत काम की फिलिंग है साहब। इसका आप कटलेट बना सकते हैं, काठी रोल में डाल सकते हैं, पैटीज़ बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, चाइनीज़ टिक्की, चिली पोटैटो नगेट्स बना सकते हैं, इसमें चीज़ भर के स्पाइसी क्रोकेट बना सकते हैं, इसको समोसे के अंदर भर के चाइनीज़ समोसे की फिलिंग बना सकते हैं, सेजवान समोसा बना सकते हैं। तो फिलिंग जो है वो बहुत काम की चीज़ है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, फिलिंग अगर आपने पकड़ ली तो बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है। बाकी तो सब शेप देना ही होता है। और ऐसा नहीं है कि इसको ऐसी ही डेफिनेट शेप देनी है कि रणवीर ने चौरस किया तो चौरस ही करना है। जैसे आप कहेंगे कि रणवीर मेरे को शेप नहीं देनी, मैं तो ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे मुठिया की तरह दबा दूंगा, ये लो। तो ये भी वेज लॉलीपॉप है भाई, हैं? ऐसा नहीं है कि रणवीर ये तो बड़ा मुश्किल है, शेप देने में टाइम लग रहा है, ये तो हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। डिश नहीं बनाएंगे के लिए कोई बहाना नहीं है। बनाएंगे तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो चस्का लगेगा खाना बनाने का। पहले ठसका लगवाया, अब चस्का। देखिए अब आइडिया जो है दिमाग में बहुत आ रहे हैं कि इसका चाइनीज़ पराठा भी बन सकता है, पराठे की फिलिंग बन सकती है, ये सैंडविच की फिलिंग बन सकती है, सब की फिलिंग बन सकती है, बर्गर बन सकता है, ये वो। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो आइडिया मैं अपने तक रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपनी टी शर्ट की बैक, क्योंकि घरवाली ने कहा है, और इसको लेके जाता हूँ फ्रिज में। दिख रही है ना बैक, हैं? ठंडा करने के बाद इससे करनी है मुलाकात। तब तक के लिए बैटर बना लेते हैं, क्या बोलते हैं आप? एक बैटर बना रहा हूं साहब, है ना? इसमें 2 भाग मैदा, आधा भाग कॉर्नफ्लावर, नमक, थोड़ा सा रंग देने वाला चिली पाउडर, थोड़ा सेजवान सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है। पहले जो है ना गांठें जो है फोड़ लीजिए गाढ़े में, उसके बाद पतला कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बैटर पहले ही बहुत पतला कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर गांठें नहीं टूटती हैं। पहले गाढ़े बैटर में गांठें तोड़ लीजिए, उसके बाद पतला करिए उसको। ये देखिए बैटर जो है वो इतना गाढ़ा होना चाहिए, देख रहे हैं आप, प्रॉपरली कोट कर रहा है। देखिए ये देखिए पहले से बेटर हो गई ना शेप। अब इसको डाल दीजिए अंदर। 2 ऑप्शन है देखिए, एक तो सीधे ऐसे तल सकते हैं आप पतले बैटर में, टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, थोड़ा गर्म की तरफ रखें। ये लॉलीपॉप्स चिल्ड हैं तो तेल का तापमान स्लाइटली हॉट रखें, क्योंकि तेल का टेम्परेचर एकदम से गिरेगा ना ठंडी चीज़ डालेंगे तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको हल्का सा मैदे में रोल कर सकते हैं। लॉलीपॉप को ऐसे मैदे में लगा लिया, ठीक है ना, मैदे में लगा के निकाल लेते हैं। सिर्फ डस्ट करना है, मैदा नहीं कि ऐसा एकदम मैदे की पार्टी हो रही है लॉलीपॉप के ऊपर, वो भी नहीं करना, लाइट डस्टिंग। एक बार में 6 ही होंगे इस कढ़ाई में, मुझे लग रहा है, तो 6 ही करते हैं पहले। चलो जी, तेल को थोड़ा गर्म ही रखिए, हाँ, ठंडा मत रखिए। डंडी वंडी समेत डालना है तो डाल दीजिए। ये लीजिए, उसके बाद अगर डंडी से थोड़ा वाइप करना है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हियर यू गो। इसको कोशिश ये करेंगे कि सिंगल सिंगल डालें, हाफ डन करके निकालें और बाद में फ्राई करें। पहले कड़क होने दें लेकिन अच्छे से। वो जो उसके ऊपर की स्किन है वही मतलब मोनोपोली है साहब, नो स्किन नो मोनोपोली, वरना फ़ायदा क्या, ब्रेड क्रम्ब लगाए थे ना हम, नहीं। देखिए बड़ा छोटा जो है वो आपकी मर्जी है,
साइज अगर और छोटा करना है, बड़ा मत करिएगा वरना तो फिर ऐसा मेन कोर्स हो जाएगा, एपेटाइजर तो रहेगा नहीं, वो स्नैक्स की तरह खाना है ना, तो छोटा ही। बस थोड़ा और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। और टच नहीं करना है तेल में डालने के बाद। क्यों? क्योंकि अरारूट है, अरारूट फूलेगा, चिपकेगा, तंग करेगा। आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि एकदम चीज बढ़िया है कि नहीं है। देखिए, इतनी कारीगरी करने के बाद लर्निंग क्या है कि डंडी जितनी साफ रखेंगे उतने सूखी रहेंगे, लेकिन बैटर पूरी तरह कोट होना चाहिए। उसको बैटर में डिपिंग का वक्त दें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि बैटर पतला है तो बैटर पतला है, उसके अंदर थोड़ी सोया बड़ी या फिर थोड़ा ब्रेड क्रम्ब डाल लें, रिस्क ना लें कभी। ये हुआ ना लॉलीपॉप, क्या वो ब्रेड क्रम्ब लगा लगा के गोल्डन ब्राउन करके उसको लॉलीपॉप बोलती रहती दुनिया। अभी डबल फ्राई करने से पहले जितनी डंडी आप साफ कर सकते हैं उतनी साफ कर लें साहब। देखिए, तब हमने इसको किया था ऑलमोस्ट डन, अब हम इसको करेंगे फुल डन, पूर्णतया डन, क्योंकि अब जो है खाने का टाइम आ गया है। भैया, पहले जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते थे ना, उसमें ऐसे ही होता था डेकोरेशन। मेरी तरफ मत देखिए, लखनऊ वाले से पूछिए जिन्होंने जोनिंग में खाया है, उनको पूछिए कि टमाटर के फूलों की उनको आदत है कि नहीं है। जिसने जिसने कॉलेज से गुटली मार के चिली मटन यूफू मी खाया है वहाँ पे, सब कमेंट करो। चलो, ये नहीं पूछ रहे किसके साथ खाया है। सुन रहे हैं आप? ये क्रिप्सी एकदम लॉलीपॉप की तरह। इससे पहले कि आपको लालच आए और आप हमारा वाला खा जाएं, एक काम निपटा लेते हैं साहब। है रेडी? कहाँ थे आप अभी तक? वेज ड्रमस्टिक साहब हैं? अब बताइए, हर नॉनवेज चीज़ का वेज वर्जन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप ये खाएंगे तो जरूर बोलेंगे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। प्लीज डू सब्सक्राइब। वो वाली ट्रिक मैं अगली बार करूंगा। बैटर में ही चॉप गोभी डाल दूंगा, बंद गोभी। उससे वो चिट 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 खाऊंगा, मुंह में और टेक्सचर आएगा। फॉर नेक्स्ट टाइम।